संसार का मतलब होता है गोलाकार वर्तुल में पूरी जी जान लगा के दौड़ना। दौड़ते ही रहना है स्वभाव इस संसार का। और ऐसे ही हम दौड़ते चले आ रहे हैं, कहीं पहुंच नहीं रहे, थक रहे हैं, फिर उठ रहे, फिर थक रहे, फिर उठ रहे, और ये चलते ही जा रहा है न मालूम कितने जन्मों जन्मों तक। तुम्हें लग रहा होगा कि हम कुछ अलग कर रहे, कुछ खास कर रहे, कुछ खास नहीं हो रहा है, वही हो रहा है जो करते आए इसके पहले। जन्मों जन्मों से हमने जो किया और जो जो लोग हमारे साथ थे वही लोग आज भी हमारे साथ है, कल भी वही रहेंगे। ये बड़ी अचरज की बात है। वो ना हमारा साथ छोड़ते, ना हम उनका साथ छोड़ते। कभी वो हमारे आगे तो हम कभी उनके आगे, कभी वो हमारे पीछे पड़े तो हम कभी उनके पीछे पड़े। कारण कोई भी हो, कारण वैमनस्य हो, कारण प्रेम हो, कारण कोई भी हो सकता है। हमारे जिन जिन लोगों के साथ कर्म बंधन है उन उन लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं। दिल्ली से होकर न्यूयॉर्क चले गए और दिल्ली में रहते हो तो अड़ोस पड़ोस का ठाव ठिकाना नहीं है, कौन अगल बगल में रहता है उसकी जानकारी नहीं है। 4, 8, 10 लोग, उन्हीं में हमारी जिंदगी चले जाते, उन्हीं के साथ सोते बैठते उठते, उन्हीं के बारे में विचार करते। अगर वो प्रियकर है, मन को प्रिय है, लुभाने वाले हैं, मित्र है, परिवार के गोत्र के लोग हैं, तो ऐसे प्रिय लोग, उनके बारे में सोचते रहेंगे, चिंता होती है, परेशानी होती है, उनका ख्याल आता है बार बार। उनके साथ में रहते हैं और साथ नहीं होने के बाद उनका ख्याल करते हैं। कुछ ज्यादा नहीं होते, जिंदगी भर हम जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, चाहे तुम किसी भी फील्ड में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तुम दिल्ली से न्यूयॉर्क चले गए, भारत से अमेरिका चले गए, तुम्हें किसी से कुछ लेन देन नहीं है। अमेरिका में कितनी आबादी, उससे कोई लेन देन नहीं है, उससे कोई लेन देन ही नहीं है। जिनसे तुम्हारा पहले पाला पड़ा है, जिनसे तुम्हारा पहले संबंध रहा है, उन्हीं लोगों के साथ संबंध होता है, उन्हीं लोगों में रस आता है, वही लोग आकर्षित करते हैं। 2 प्रकार के संबंध होते हैं, एक तो प्रेम के संबंध, एक वैमनस्य, वैर या फिर अवैर। अवैर का मतलब होता है प्रेम, अवैर का मतलब होता है मैत्री। और ऐसा नहीं कि प्रेम है तो प्रेम ही रहेगा। एक कोख से 2 बच्चे पैदा होते, एक ही मां से, बचपन में खेलते, एक साथ खाते पीते उठते, जवानी आ गई, अपने अपने स्वार्थ उनको नजर आने लगे, हिसाब किताब होने लगा, वारिस बनने की नौबत आई, जायदाद देने की नौबत आई, तो फिर भीतर से यह अहंकार जागा, मेरा मैं जागा, तृष्णा जागी, लालसा जागी। तो जिस के साथ सोते थे, बैठते थे, उठते थे, एक थाली में खाते थे, फिर उसका खून तक करने के लिए तुम राजी हो जाते हो, उनकी जान भी ले लोगे तुम, क्योंकि अब तुम्हारा स्वार्थ की और है।
तो ऐसा नहीं कि वो टिका रहेगा। संबंध बनते बिगड़ते हैं, प्यार कभी नफरत में बदल जाए, नफरत कभी प्यार में बदल जाए, ऐसा होता है और ऐसा ही होना है। सावधान रहना, जिस आदमी से तुम्हें नफरत होती है उसी से तुम प्रेम भी कर सकते हो, और जिस आदमी से अत्यधिक प्रेम है उससे नफरत भी हो सकती है, होती है, होनी है, ये चलते रहता है। ये मन का भाव, ये सत्य नहीं है। मन का भाव कहां सत्य हुआ? तुमने किसी को मान रखा है, तुम्हारी मान्यता एक दिन गिर जाएगी। तुमने जिसे अच्छा माना है, ये तुम्हारी मान्यता है। जब उसका सही स्वभाव तुम्हारे सामने आ जाएगा तो तुम उसको नकार दोगे, खदेड़ दोगे अपने पास से। तो आदमी जहां कहीं जाता है, लोगों के साथ घिरा तो होता है, लेकिन लगाव नहीं होता। लगाव होता है बस गिने चुने लोगों के साथ, वो चाहे नफरत भरा लगाव हो या प्रेम भरा हो। तो ये जन्मों जन्मों से, सदियों से आता चला है। पुब्बे निवासिनी, पूर्व हम एक साथ रहे हैं। बुद्ध कहते हैं पुब्बे निवासिनी, पहले हम पाप और पुण्य को साथ करके आए हैं, तो ये जीवन चल रहा है। जिससे हम प्रेम करते हैं, लगाव रखते हैं, तो उसको मिलते हैं तो प्रसन्नता होती है। आने वाला है ये सोचकर भी मन में उमंगे तरंगे जाग उठती है। बच्चा, छोटा बच्चा मां की राह देखते रहता है, दूर से दिखाई देता है तो नाचने लगता है, झूमते लगता है। अब वो आए नहीं, उसने पकड़ा नहीं, उसने कुछ दिया नहीं, दूध तब पिलाए नहीं, लेकिन आहट मात्र आ गई, नजर भर देख मात्र लिया, आ रही है। वो सुख, वो आनंद उसे एक जगह बैठने नहीं देता, आनंदित हो जाता है अत्यधिक। उसी तरह से भय उत्पन्न होता है जब कोई शत्रु तुम्हारे सामने से खड़ा हो जा आए, तो तुम्हें वैसी प्रसन्नता नहीं होती जैसा तुम्हारा कोई प्यारा, प्रियकर, प्रेमी, चाहने वाला आ जाए। तो समझ लेना ये दुनिया ऐसे ही चल रही है, और हम एक दूसरे को चाहने में, एक दूसरे की नफरत में ऐसे ही अपनी जिंदगी गंवा देते, इसके ऊपर उठ नहीं सकते, क्योंकि स्वभाव को अब जाना नहीं है, स्वभाव धर्म को हमने जाना नहीं। वैमनस्य जोड़ लेते हैं, तपते हैं, पीड़ा लेते हैं, खुद तपते हैं, खर्चा करके दूसरों को परेशान करना चाहते हैं। जब तुम दूसरों को परेशान करना चाहोगे तो सबसे पहले तुम्हें परेशान होना पड़ेगा। दूसरों को दुख देने के लिए तुम्हारे पास दुख का होना बहुत जरूरी है, दूसरों को पीड़ा देने के लिए तुम्हें पीड़ित होना बहुत जरूरी है। लेकिन आदमी सोया हुआ है, मूर्छित है, जागा नहीं है, ये जान भी नहीं पाता है कि इसकी पीड़ा मुझे कितनी हो रही हो। दूसरे को मैं पीड़ा देना चाहता हूं, वो तो बस क्षणिक है, उतने समय के लिए तुम उसका संग साथ रखो, लेकिन तुम्हें तैयारियां करनी पड़ती है। नकारार्थी भाव तुम्हें उत्पन्न करना पड़ता है, उसमें जीना पड़ता है। दिनों दिन, महीने महीने, सालों साल, कोई कोई तो सालों साल तैयारी करता है, जूझता है। जरा देखो अपने आप को। इसलिए बुद्ध कहते हैं नहीं वेरे निवेरानी सम्मति तकुदाचन। ये वैर वैर से समाप्त नहीं होगा, वैर अवैर से, प्रेम से ही समाप्त हो सकेगा और होगा। ये बात समझ में नहीं आती। मदमस्त रहते हैं, बेहोशी में रहते हैं, प्रमाद में रहते हैं, मूर्छा में रहते हैं, नशा चढ़ी होती। जैसे जो शराब पीता है वही मात्र नशे में नहीं होता, जो गांजा चरस खाता है वही मात्र नशे में नहीं होता है। अहंकार उससे भी बड़ा नशा है, लोभ उससे भी बड़ा नशा है। जो अहंकार में डूबा हुआ है, जो वैमनस्य में डूबा हुआ है, जो बैर में डूबा है, वो भी नशे में है। उसको दिखाई नहीं देता कुछ, उसके सामने कुछ नजर नहीं आता, उसी का सोचते रहता है। व्यापाद उसके मन में फैलता है। जैसे पैदा हुआ व्यापाद, इलविल, हेट्रेट, कि उसका कैसे जीना दुभर कर दो, उसको जैसे हाय लग जाए, मेरी बद्दुआएं निकलती है, किसी के प्रति बद्दुआ निकले, तुम्हारा मन हाय हाय करे किसी के प्रति,
कि इसका गलत हो जाए। तो ये करने के लिए तुम्हें अपना शरीर और मन उससे भरना पड़ता है, इर्द गिर्द तुम्हें वैसे आभा मंडल करना पड़ता है, तभी तो उस तक जाएगा, उसके पास जाएगा। और तुम निगेटिव हो जाते हो, नकारार्थी हो जाते हो। रोम रोम में, रोए रोए में तुम्हारे भीतर नफरत भर जाती है। अब जब दूसरों को देना है नफरत, तो नफरत तो भरनी पड़ेगी। बुद्ध कहते हैं ये नफरत तुम्हें जीने नहीं देगी, ये नफरत तुम्हें मनुष्य के जो उच्च लक्ष्य है वो प्राप्त करने नहीं देगी। मनुष्य को जो सुख मिलना चाहिए और आमतौर पर मिलता है, उससे तुम लाभ नहीं ले सकते, उसको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भीतर ये वैमनस्य पल रहा है, बढ़ रहा है और दिन दिन बढ़ रहा है। मनुष्य जीवन का सुख अगर भोगना है, आनंद को चखना है, तो विवेक होना बहुत जरूरी है, नशा नहीं। विवेक और नशा दोनों विपरीत शब्द है, विपरीत परिस्थितियां है। विवेक जहां पर तुम जागे होते, जहां तुम्हें सूझ है, बूझ है, जिसको विवेक कहते हैं। नशा वो दशा है जहां पर तुम्हें कोई पता नहीं चल रहा है, तुम निद्रा में हो, सोए हो, आंखें खुली है लेकिन तुम निद्रा में, गहरी निद्रा में हो। जो आदमी वैम मनस्य में पड़ा हो वो ऐसे ही निद्रा में। बुद्ध कहते हैं इसे छोड़ो। और कैसे छोड़ा जाएगा? ये प्रेम से छोड़ा जाएगा। नहीं वेरे नि वेरानी सम्मति कुदाचन, अवेर न सम्मति। अवेर से इसे शांत किया जा सकता है, प्रेम से मात्र। और जब तुम प्रेम बांटना चालू करोगे तो तुम्हें भी पता चलेगा कि ये कितना मंगलमय है। जब तुम क्रोध बांटोगे, जब तुम भीतर क्रोध उत्पन्न करोगे, तुम ज्यादा लोगों के सामने दिखा नहीं सकते, उठ बैठ नहीं सकते, तुम ज्यादा लोगों के साथ में सत्संग नहीं कर सकते, संग साथ भी नहीं कर सकते, सत्संग की तो बात ही बहुत दूर है। तुम्हारे भीतर क्रोध रहेगा, तुम क्रोध से ओतप्रोत रहोगे, क्रोध तुम्हारे भीतर प्रगाढ़ होता रहेगा और तुम चार लोग बीच में रहो, ऐसी बातें नहीं हो सकती। तुम भीतर अकेले महसूस करोगे, केवल भीतर नहीं, बाहर से भी तुम खोखले हो जाओगे, बाहर से भी तुम्हें कोई नजर नहीं आएगा। तुम अपनी ही धुन में हो, किसी का बुरा सोच रहे हो, बुरा सोचते सोचते सारी दुनिया तुम्हें अलग कर दी, तुम दुनिया से अलग हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर सोच है, विचार है, तुम्हारे भीतर कूटनीति है, तुम्हारे भीतर योजनाएं चल रही है उसको बर्बाद करने की। तो तुम अकेले बैठकर चिंतन मनन कर रहे हो, विपरीत चिंतन मनन कर रहे हो। और फिर दूसरा अगर कोई प्यार की बातें करे तो जैसे मालूम पड़े कि प्रहार हो रहा है, तो तुम अपने आप को अलग ले जाते हो। और वैसे एक एक अकेला रहते रहते दुनिया भी तुमसे दूर हो जाती है, तुम्हें सुख नहीं मिलता। मनुष्य का जो स्वभाव है सामाजिकता, उससे तुम हाथ धो बैठे हो। हाथ धोना ही पड़ेगा, क्योंकि वो स्वभाव नहीं मनुष्य का। मनुष्य स्वभाव है चार लोगों के साथ में उठना बैठना, सामाजिक होना। तुम वो कर नहीं पाओगे, अकेले रहोगे और फिर डिप्रेशन, मन पर दबाव बनता चले जाएगा। कोई उमंग नहीं दिख रही है, कैसे किसी को बर्बाद किया जाए, तो मन ही मन में खाते जाओगे, खोखले होते जाओगे भीतर से। तो बड़े दुख और पीड़ा को तुम्हें अनुभव करना पड़ेगा। तुम देखना, जरा आंखें बंद करके देखो, तुम जरा अपनी परिस्थितियों को देखो, तो क्या तुम्हारे भीतर भी ऐसा हो रहा है? मैं न तो खाना खा पा रहा हूं, न किसी के साथ बैठ रहा हूं, न बोल रहा हूं। क्या तुम्हारे भीतर भी ऐसा वैमनस्य पल रहा है? क्या तुम भी ऐसे किसी की बुराई कर रहे हो, बुराई सोच रहे हो, व्यापार तुम्हारे मन में आ रहा है, इलविल आ रहा है, हेट्रेट आ रहा है, बद्दुआ तुम्हारे मन से निकल रही, किसी का बुरा हो जाए, और तुम इंतजार में लगे हो कि कहीं मौका मिल जाए या कहीं कुदरत कुछ कर दे, कुदरतन कुछ किसी का बुरा हो जाए, या मुझे ऐसी क्षमता मिले, योग्यता हो मेरी कि मैं उसको बर्बाद कर दूं, तबाह कर दूं, विनाश कर दूं उसका। दूसरों की विनाश की बातें खुद के विनाश से आरंभ होती है। इसलिए अगर तुम ऐसा जानने लगो, अगर तुम्हें महसूस होने लगे कि नहीं मेरे भीतर ऐसा भाव है, तो खबरदार आगे मत बढ़ना, क्योंकि दूसरों को नष्ट करने से पहले तुम्हें खुद नष्ट होना पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारी इंसानियत दांव पे लगानी पड़ेगी दूसरों को नष्ट करने के लिए।
ये इंसानियत का स्वभाव हुआ ही नहीं। ये जो कहानी मैं बता रहा हूं उसमें एक पात्र है यक्षिणी, काल यक्षिणी। ये मनुष्य का स्वभाव नहीं है, यक्ष का स्वभाव है, यक्षिणी का स्वभाव है। अगर मनुष्य है तो प्रेमी बांटेगा। तुम मनुष्य चर्म में हो, मनुष्य रूप में हो, लेकिन भीतर तुम्हारे यक्ष और यक्षिणी अगर है तो सावधान, अब तुम्हें जागने की जरूरत है। ये मनुष्य जीवन में आए हो, तुम्हें 4 लोगों में बैठने उठने की सहूलियत है, उसे इस्तेमाल करो। जीवन को ऊपर बढ़ाओ, जीवन को गड्ढे में मत डालो। इस जीवन से तुम हाथ धो बैठोगे। जरा 2 मिनट के लिए अपने आप पर गौर फरमाओ, अपने आप को देखो जरा कि मैं किस दशा और दिशा में हूं, मैं कहां जा रहा हूं, किस दिशा में जा रहा हूं, और मेरी दशा क्या है। मैं क्या सुख का अनुभव कर रहा हूं या मैं पीड़ा का अनुभव कर रहा हूं। मेरे भीतर सतत निरंतर न रोकते हुए दुख और पीड़ा ही मैं महसूस कर रहा हूं। मेरे भीतर दूसरे के प्रति अविचार आ रहा है, वैमनस्य का भाव आ रहा है, बर्बादी तबाही का भाव आ रहा है, किसी को तबाह करने का मन हो रहा है। तो जरा सजग हो जाना, सावधान हो जाना। तुम अपने आप पहले बर्बादी कर रहे हो। तुम जब बर्बाद हो जाते हो फिर दूसरों को बर्बाद करना आरंभ करोगे। मनुष्य अगर शेष बचा हुआ तो किसी को बर्बाद नहीं कर सकते। मनुष्य के भीतर, तुम्हारे भीतर जब तक मनुष्य शेष रहेगा तुम किसी पर हावी नहीं हो सकती। दुर्भाव तुम्हारे भीतर पैदा नहीं हो सकता। दुर्भाव पैदा हो गया मतलब तुम मनुष्य रहे नहीं, तुम तो हैवान हुए, तुम तो यक्ष हुए, तुम तो शैतान हुए। इसलिए अगर यह अभी भी उम्मीद है, जगी हुई है, तुम्हें लगता है कि मैं आरंभ कर चुका हूं लेकिन अब पाया नहीं उसे, ऐसा थोड़ा थोड़ा मन हो रहा है लेकिन अब तैयारी नहीं है, किसी का कोई बर्बादी का अभी साधन खोजा नहीं है लेकिन योजनाएं चल रही है, तो रुक जाओ वहीं पर। योजनाएं पूरी होते होते तुम पूरी तरह से मनुष्य स्वभाव से, मनुष्य जाति से, यद्यपि तुम्हारा शरीर मनुष्य का रहेगा लेकिन मनुष्य स्वभाव से, मनुष्य जाति से तुम नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे भीतर यक्ष का वास होना चालू हो जाएगा। इसलिए सावधान होना, थोड़ा सुधर जाओ, अपने से प्रेम भी करो। छोड़ दो दूसरों की बातें, दूसरे से वैमनस्य, दूसरे से प्रेम, ये बातें छोड़ो। पहले अपने आप से, खुद से प्रेम करना चालू करो, क्योंकि पीड़ा तुम्हें खुद हो रही है। तुम देखना, तुम्हारे जो अपने थे वो भी निकल के चले गए, दूर चले गए, तुम अकेले में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, तुम एकांत में रहने लगे, चिंताग्रस्त होने लगे। न मालूम तुम्हें चिकित्सक की जरूरत पड़े, मनोवैज्ञानिक तुम्हें आए देखे, उसके पहले तुम अपने स्वयं मनोवैज्ञानिक हो जाओ। मानस और मन को शांत करो, और इसलिए अपने आप को देखना बहुत जरूरी है। बुद्ध ने यही सिखाया है। बुद्ध ने कहा कि देखो, झाको, तुम्हारा मन देखो, चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, धम्मे धम्मानुपस्सी विहरति। देखो अपना, उसमें उगने वाले भाव स्वभाव को देखो, उसमें पलने वाले भाव स्वभाव को देखो, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, व्यापाद है, उसको निकाल फेंको। एकदम से जाएगा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा उसको प्रयास करो, क्योंकि आते समय भी पूरा नहीं आया था, आते समय भी थोड़ा थोड़ा आया था। तुमने बहुत परिश्रम किया लाने के लिए, तो निकालने के लिए तुम्हें परिश्रम करने पड़ेगा। मैत्री से जाएगा, उससे लड़ने की जरूरत नहीं। तुम्हारे भीतर अत्यधिक क्रोध, अहंकार वास कर रहा है, वैर वास कर रहा है, दुश्मनी शत्रुत्व वास कर रहा है, द्वंद्व वास कर रहा है, तो अंधेरा है। ये सब अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं। तुम प्रकाश को जलाओ, अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। मैत्री का प्रकाश आएगा, अपने आप अंधेरा दूर होते जाएगा। तो बुद्ध कहते नहीं वेरे ने वेरानी सम्मति दकुदा जन, कभी समाप्त हो ही नहीं सकता वैर से वैर। वैर करोगे और तुम खास्ता हो जाओगे, और तुम खोखले हो जाओगे। दूसरों को खोखला करते करते, करने से पहले तुम्हें खोखला होना पड़ेगा, तुम्हें नष्ट होना पड़ेगा। तुम्हें मनुष्य स्वभाव से नष्ट होने के पश्चात ही मार्ग मिलेगा दूसरों को नष्ट करने का। इसलिए अपने आप को बचाओ, अपनी रक्षा खुद करो। दूसरों का विघटन करने से पहले, दूसरों का घात करने से पहले, दूसरों को विनष्ट करने से पहले
तुम अपना नाश करोगे। तो अपनी रक्षा करो, पहले जाग जाओ। अवेरिनच समंति, प्रेम को जगो अपने प्रति सबसे पहले। बुद्ध का धर्म बड़ा अनूठा धर्म है, बुद्ध की शिक्षा बड़ी अनूठी शिक्षा है। बुद्ध कहते दूसरों को देखने से पहले तुम स्वयं को पहले देखो, अपने स्वभाव को पहले देखो, अपने आप को देखो। अगर प्रेम भी करना है तो दूसरों से करने से पहले तुम अपने आप से प्रेम करो। जब हम मंगल मैत्री करते हैं तो कहते हैं अहं सुखी तो हो मैं सुखी रहूं, और फिर बाद में कहते सभ्य सत्ता सुखिता हो। ये बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें दूसरों पर मैत्री करनी है, दूसरों को प्रेम बांटना है, दूसरों को सुख बांटना है, तो तुम स्वयं सुखी हो। तुम्हारे भीतर जो होगा वही तो बांटोगे। इसलिए खुद पर मैत्री पहले खुद पर हो। अहं सुखी तो, मेरा कल्याण हो जाए, मैं सुखी हो जाऊं, नी दुख हो जाए, दुख मेरे नष्ट हो जाए। मेरे पहले दुख नष्ट हो जाए तभी तो मैं दूसरों को नष्ट करूंगा दुख। अगर मेरे दुख ज्यादा होंगे तो मैं दुख ही बांटूंगा। मैत्री बुद्ध ने सिखाया। मैत्री और प्रेम से ही ये वैर को समाप्त किया जा सकता है। मेरे कोई वैरी न रहे, और फिर हम दूसरों के बारे में ये चिंता रखते हैं, प्रार्थना करते हैं कि किसी का कोई वैरी न रहे, कोई वैमनस्य को धारण न करे। सभ्य सत्ता अवेरा हुंतु, सारे समाजशील हो जाए, उसे कोई भय न रहे। तो ये उनको भय और उनको दुख से मुक्त करने से पहले हम खुद मुक्त हो जाए दुखों से। तो जैसे तुम सुख किसी को दे नहीं सकते बिना अपनी जगह, वैसे ही दुख किसी को दे नहीं सकते। ये बात बड़ी अनूठी है, सोचना, इसे ध्यान रखना। कभी जब जब तुम दूसरों का बुरा करना चाहोगे, सबसे पहले तुम्हें अपना बुरा करना पड़ेगा। ये बड़ी हित की बात है बुद्ध ने बताई है। तुम्हारा बड़ा हित है उसमें, दूसरे की यहां पर बात ही नहीं है। जो कुछ भी है तुम्हारे लिए, अपने लिए है, खुद के लिए है, स्वयं के लिए है। विचार तो दूसरों का हो रहा है, लेकिन हनन खुद का हो रहा है। रक्षा अपनी करो, खुद की करो। मैत्री करनी है तो अपने से आरंभ करो, फिर दूसरों को दो। अपने आप को बचाओ, अपनी रक्षा करो। अवेरिनच सम्मति एस धम्मो सनातनो, बड़े अनूठे शब्द है बुद्ध की, और बुद्ध ने इसको कहा यह सनातन नियम है। बाकी सब यूं ही दिखता है, फिर बदल जाएगा। तुम अपने बच्चे से प्रेम कर रहे हो, आज तुम डींगे हाँक रहे हो, मेरा बच्चा ऐसा वैसा। कल तुम्हारी मर्जी से न चला तो तुम उसको गले घोटने के लिए राजी हो जाओगे। देखा, माँ बाप बच्चे को पढ़ाते लिखाते, अपने मन से शादी कर ली, उसको जला दिया, मार दिया, गोली मार दी, गोली दाग दी उस पर। ऐसा कैसा प्रेम है? इस प्रेम में शुद्धता नहीं है। ये प्रेम शुद्ध रूप वाला प्रेम नहीं है। इसके भीतर आशा है, अपेक्षाएं हैं कि मेरे साथ ऐसा रहे। वो जो प्रेम जिस पर तुमने लादा है, वो प्रेम लादा हुआ प्रेम है, बंदिश किया हुआ प्रेम है। ऐसे प्रेम से थोड़ा सा बचना। तुम प्रेम निर्मल होना चाहिए, मल से मुक्त होना चाहिए। प्रेम एक तरफा होना चाहिए, बस देना, उससे कोई आशा ना हो। वो तो व्यवहार हो गया, कॉमर्स हो गया, वो वाणिज्य हो गया। हम इतने अच्छे भी नहीं है कि हम शुद्ध प्रेम कर सके। तो शुद्ध प्रेम जगे भीतर से। बुद्ध कहते हैं जैसे मैला कपड़ा गंदगी से स्वच्छ नहीं होगा, और मैले कपड़े पर अगर कोई नया रंग देना है तो सबसे पहले उस मैल को हमको निकालना पड़ेगा। गंदगी में उसको पड़ा रहने दो, उस कपड़े को, तो मैल जाएगा नहीं, गंदगी जाएगी नहीं, और बढ़ेगी और बढ़ता। ऐसे बुद्ध कहते हैं नहीं, वैर वैसे रहेगा। फिर जैसे कपड़े को स्वच्छ पानी से, शुद्ध पानी से धोया जा सकता है, उसकी शुद्धता की जा सकती है, वैसे ये प्रेम का जल, प्रेम का प्रतीक है, शीतलता का प्रतीक है, शांतता का प्रतीक है। शीतल जल तुम्हारी तृष्णा को शांत कर देता है। तुम्हारी प्यास को शांत जैसे कर रहा है, वैसे सारी तुम्हारी तृष्णा को शांत कर देगा, शीतल कर देगा। निर्वाण का मतलब होता है ठंडा, शांत। जल रहा है आदमी, ये जल रहा है, आग है भीतर से, अग्नि है।
काम अग्नि, राग अग्नि, दोष अग्नि, मोह अग्नि। रागा गिना, दोषा गिना, मोह अग्नि। राग, दोष और मोह की ये अग्नि उसमें जल रहे निरंतर। इस पर जल की वर्षा हो, ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाए, सारा समन हो जाए, तब निर्वाण। बुद्ध ने कहा जैसे कपड़े को, गंदे कपड़े को हम पानी से धोते हैं, साफ करते हैं, उसकी शुद्धता करते हैं और फिर उजला हो जाता है, उसी तरह से वैमनस्य में पड़ा हुआ आदमी अपने भीतर मैत्री को, प्रेम को जगाए जैसे शीतल जल, और उससे मन को साफ करे और उससे होगा। वैर से वैर बढ़ेगा, केवल प्रेम से ही, अवैर से ही शत्रुत्व खत्म होगा। ये बड़े अनूठे शब्द है। और बुद्ध ने इसे कहा यस धम्मो सनातनो, सनातन नियम है, ये चलते आ रहा है। न मालूम कितने बुद्ध हुए इसके पहले, सनातन की कह रहे बुद्ध। बुद्ध हुए, पच्चिक बुद्ध हुए, अरंत हुए। अब किसी को पता हो नहीं हो, सम्यक संबुद्ध बुद्ध, पच्चिक बुद्ध और अरंत, ये 3 शब्द खास करके आते। समझो इसको, इसकी परिभाषा समझो। जो बुद्ध शिक्षाओं में रस ले रहे हैं और जिनकी बड़ी श्रद्धा है बुद्ध के शब्दों को सुनने की, समझने की, बुद्ध की फिलॉसफी को, दर्शन को समझने की, ये 3 शब्दों को समझे जरा। सम्यक संबुद्ध बुद्ध, पच्चिक बुद्ध और अरहंत, ये तीनों जीवन मुक्त है, अभी आने वाले नहीं है। और मुक्ति जो है, ये मुक्ति मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, उसी के लिए जीवन मिला है। ये जन्म मरण का जो चक्र है, इन तीनों का खत्म हुआ। लेकिन फिर भी इन तीनों में भेद है। ये क्या भेद है, इनका क्या आपस में तालमेल है, ये कैसे एक दूसरे से अलग है, इसको जरा समझे। अब तक अनेक बुद्ध हुए और अनेक बुद्ध होंगे। एच बुद्धा अतीताच, एच बुद्धा अनागता, अनागत नहीं बुद्ध होंगे, आएंगे। अब मैत्री बुद्ध आने वाले, इसके पहले भी अनेक बुद्ध हुए। सम्यक संबुद्ध और अनेक पच्चिक बुद्ध और फिर अरहंत। जो बुद्ध हो जाता है अपने ज्ञान से, 4 आर्य सत्य को वो देखता है, समझता है, वो सम्यक संबुद्ध, और फिर प्रचार करता है लोक कल्याण के लिए। और फिर वो जीते, अपना एक शासन काल होता है उनका, कल्पों का हो सकता है, हजारों सालों का हो सकता है, लाखों सालों का हो सकता है। तो ऐसे बहुत से बुद्ध हुए और गौतम बुद्ध, ये हम उनके शासन काल में हैं। अब एक सम्यक संबुद्ध से दूसरे सम्यक संबुद्ध का जो शासन काल है, वो कैसे नापा जाता है? जब तक उनकी वाणी जीवित है। बुद्ध तो आए और गए, बुद्ध जिएंगे, जैसे उनकी आयु है 100 साल है, 80 साल है। गौतम बुद्ध की पूरी आयु 80 साल की रही। उन्होंने 29 साल में ग्रह त्याग दिया, घर बार छोड़ दिया, सत्य की खोज में निकले। 6 साल तक उन्होंने तपस्या आदि की, ध्यान साधनाएं की। फिर उन्हें जो सत्य प्राप्त हुआ 35 साल में, फिर उन्होंने बांटा 45 सालों तक, तो 80 साल तक जिए। वो जीने के बाद उनका जो संग रहता है, उनके साथ जो शिष्यगण रहते हैं, वो उनको फिर चलाते हैं और ये शासन ऐसे चलते रहता। जब तक बुद्ध नाम शेष रहता है, उस बुद्ध का नाम शेष रहता है, उनको मानने वाले लोग रहते हैं, उनके शिष्य रहते हैं, चीवरधारी रहते हैं, विनय रहता है, भिक्षु रहता है और धर्म रहता है उनका, तो बुद्ध जीवित रहते हैं। क्योंकि बुद्ध जाने के बाद बुद्ध चले नहीं जाते, उनकी शिक्षा में फिर भी जीवित रहते। जब तक कोई विनय को धारण करेगा, धर्म को धारण करेगा, वहां बुद्ध होंगे। ये सम्यक संबुद्ध। महापरिनिर्वाण के समय आनंद से बुद्ध ने कहा सबके सामने कि ऐसा मत समझना कि मैं चला गया हूं। सभी भिक्षुओं को कहा कि देखो, ऐसा मत समझना कि
तथागत जा रहे हैं तो समाप्त हो गया, ऐसा नहीं। जब तक विनय रहेगा, विनय में तुम शास्त्र को खोजना, विनय में तुम तथागत को खोजना, विनय में तुम बुद्ध को खोजना। बुद्ध चले नहीं गए, तुम्हारे शास्त्र चले नहीं गए, तुम्हारे साथ रहेंगे। यद्यपि शरीर नहीं रहेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा विनय में और धर्म में। जब कोई धर्म का आचरण नहीं करने लगे और कहीं दिखाई नहीं देता है, बुद्ध की वाणी कहीं दिखाई नहीं देती है, बुद्ध के विनय को कोई मानने वाला नहीं रहता है, तो तब बुद्ध का जो है प्रभाव खत्म हो जाता है, बुद्ध का शासन पूरा खत्म हो जाता है। फिर दूसरे बुद्ध का शासन आरंभ होता है। सम्यक संबुद्ध खो जाती है सारी बातें, कोई बताने वाला नहीं है कि क्या मुक्ति का मार्ग है, क्या मुक्ति का रास्ता है, क्या आर्य सत्य है, क्या अष्टांगिक मार्ग है, कोई बताने वाला नहीं रह जाता है। कानों पर एक शब्द भी नहीं आता है, अच्छाइयों का अंत हो जाता है। और फिर कल्पों के बाद, बड़े अरसे के बाद में फिर वही शुरुआत होती है। कोई आता है अपने पुण्य का बहुत बड़ा संपादन करके, पुण्य संपादन किया हुआ है, और फिर वो विचरण करता है, जन्म धारण करता है, और फिर सम्यक संबुद्ध हो जाता है, फिर चलते रहता है। ऐसे अनेक बुद्ध परंपरा में ऐसे अनेक बुद्ध हुए, रोते रहेंगे। अब ये दोनों के बीच में, दो सम्यक संबुद्ध के बीच में अगर कोई चार असत्य को खुद जान लेता है और वो निर्वाण को प्राप्त कर लेता, मुक्त हो जाता है, वो भी बुद्ध है। लेकिन उसने जो जाना वो किसी दूसरे को बता नहीं पाता, समझ आ नहीं सकता, बोल नहीं सकता किसी को, उतनी क्षमता नहीं है। तो ऐसे को कहते हैं पच्चेक बुद्ध। उस समय में, उस घड़ी में बुद्ध का कोई नामो निशान नहीं है, बुद्ध को देखा नहीं है, बुद्ध की वाणी शेष नहीं रही है, बुद्ध का धर्म कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन वो स्वयं बुद्ध हो जाए, बुद्ध हो जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए, मुक्ति का मार्ग मिल जाए, मुक्त हो जाए, चार आर्य सत्य उनको दिखाई दे जाए, समझ ले, लेकिन वो दूसरों को समझा ना पाए, तो इनको कहते हैं पच्चेक बुद्ध। और फिर अरहंत शब्द है। जब सम्यक संबुद्ध ये धर्म परिवर्तन करते हैं तो उनके सुनने वाले श्रावक जो निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, अब उनकी मुक्ति हो जाती है इसी जन्म में, उनको कहते हैं अरहंत। वो मुक्त हो गए, ये काम क्रोध ये सारे मलों से वो मुक्त हो गए, विकारों से मुक्त हुए, सारे अग्नि उनकी समाप्त हो गई, वो भी निर्वाण को प्राप्त हुए, तो उनको कहते हैं अरहंत। बुद्ध के समय में बुद्ध की वाणी सुनकर, बुद्ध के जो शिष्य है बुद्ध की वाणी सुनकर बुद्ध की मार्ग पर चल के बुद्ध के साथ साथ डोलते समय वो अरहंत है। तो फिर क्या वो बुद्ध जाने के पश्चात कोई एक आध आदमी उनकी वाणी सुनकर या उनके शिष्यों की वाणी सुनकर वो अरहंत हो जाए, तो वो क्या, वो भी अरहंत है। वो सारे अरहंत है। उस बुद्ध शासन में, उस बुद्ध के शासन काल में जितने भी लोग मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं वो सारे अरहंत कहलाते हैं, जो दूसरों से निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। जो खुद को प्राप्त करते हैं खुद से, वो है सम्यक संबुद्ध और वो है पच्चेक बुद्ध। इनको कोई बताने वाला नहीं, इन्हें अपना मार्ग खुद खोजा, स्वयं प्रकाशित है, स्वयं उन्होंने रास्ता खोजा, स्वयं उन्होंने प्रकाश खोजा, खुद गवेषणा की, खुद ढूंढा, डिस्कवरी की। एक डिस्कवरी करने वाला सब दुनिया को बताता है, सिखाता है और अनेक लोगों को मुक्त कर जाता है, तो मुक्त होने वाले लोग अरहंत कहलाते हैं। लेकिन दूसरा जो है मार्ग तो वही खोजता है, लेकिन वो दूसरों किसी की मुक्ति नहीं कर पाता, वो अपने लिए एक अकेला। सम्यक संबुद्ध वो खुद को भी मुक्त करता है और हजारों को, करोड़ों, लाखों को मुक्त कराता है, इसलिए उसको सम्यक संबुद्ध कहते हैं। वो शास्त्रा होता है, देव और मनुष्य का शास्त्रा वो दमन करता है, अपना इतना वलय लेके आता है, अपना प्रकाश, अपना आभा मंडल इतना बड़ा होता है, उसके प्रकाश में सारे लोग प्रकाशमान समझते हैं, अपने आप को प्रकाशित हो जाते हैं। उनके संपर्क में आके और अन्य लोग प्रकाशित हो जाते हैं, अछूते नहीं रह जाते। बुद्ध की जो बोधि है वो सीमित नहीं रह जाती, वो सब पर छा जाती है। बुद्ध का जो प्रकाश है वो कहीं एक कमरे तक सीमित नहीं रह, वो सारे जगत पर छा जाता है, तब उसे कहते हैं सम्यक संबुद्ध। ये तीन शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, सम्यक संबुद्ध, पच्चेक बुद्ध और अरहंत। तो
चाहे सम्यक संबुद्ध हो, चाहे पच्चिक बुद्ध हो, चाहे कोई अरहंत हो, उन्होंने सबने जाना और ये उद्घोषणा की, वैर से वैर शांत नहीं हो सकता, वैर केवल प्रेम से ही शांत हो सकता है, अवैर से शांत हो सकता है, मैत्री से शांत हो सकता है। इन सब ने एक जैसा ही अनुभव किया है, उन्होंने एक जैसा ही विचार रखा है, एक जैसा ही नियम बताए, सबकी शिक्षा एक जैसा है। इसलिए कहते हैं यस धम्मो सनातन, ये चलता आया हुआ है अनेक बुद्ध से लेकर, अनेक पच्चिक बुद्ध से लेकर, अनेक अरहंतों से लेकर आज तक जो जो अरहंत हुए, जो जो मुक्त हुए, उन सारे महापुरुषों ने, उन अरहंतों ने ये जाना समझा और सब ने एक ही सिंहनाद किया, वैर से कभी वैर शांत नहीं हो सकता। और इसलिए कहते हैं ये सनातन है, सबने एक ही जैसा पाया, कोई बदल नहीं, कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं। वैर से वैर शांत नहीं हो सकता, मैत्री और करुणा प्रेम से ही मात्र वैर को शांत किया जा सकता है। तो ये तुम भी समझ लो, तुम अगर वैर पकड़ के रखे हो, तुम्हें अगर वैर ने बांध रखा, उससे आजादी पा लो जितने जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी। क्योंकि जो सुख मैत्री और प्रेम बांटने में है, वो वैमनस्य क्रोध करने में नहीं है। वैर करके तुम्हें कोई सुख की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हारा जीवन ऐसे विफल चला जाएगा। अगर फल प्राप्त करना है तो मैत्री करना सीखो। काल यक्षिणी के बारे में, काल यक्षिणी के समय में, काल यक्षिणी के समक्ष बुद्ध ने ये शब्द कहते, और ये शब्द सुनकर वो काल यक्षिणी सोतापन्न पद को प्राप्त हो गई। और जितने लोग सुन रहे थे, सारे भिक्षु, न मालूम कितनी संख्या में वहां पा सकते, वो सारे ही इस वाणी को सुनकर शांत हो गए। उनको लाभदायक हुआ ये सारी चीजें सुनकर, बड़ा अच्छा लगा उन्हें, गदगद हुए सारे, प्रसन्न हुए सारे। लेकिन ये यक्षिणी को सोतापत्ति फल प्राप्त हुआ। सोतापत्ति फल मतलब इसके बाद ज्यादा से ज्यादा 7 जन्मों तक उसने जन्म लेना, फिर वो भी मुक्त होने वाली, वो भी अनंत हो जाएगी। इतने महत्वपूर्ण शब्द है। बुद्ध के सामने जब आई तो जो कुल पुत्री थी तो वो डर गई थी, मेरे बच्चे को खा न जाए। बुद्ध ने कहा कि कोई डरने की बात नहीं। और फिर बुद्ध ने ये गाथा के उससे सवाल पूछा, क्यों ऐसा कर रही है तू, ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा क्यों तू अनर्थ कर रही है, क्यों वैर में फंसी हुई है, क्यों दुश्मनी में फंसी हुई है, क्यों तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो, तुम अपना ही बुरा कर रही हो, तुम अपना ही जीवन नष्ट किए जा रही हो, जाग ले। और फिर बुद्ध ने कहा वैर से वैर शांत नहीं होता है, अवैर से ही वैर शांत होता है। उसकी आंखें खुल गई, वो रोने लगी, उसकी बातें समझ में आई। अब वो सोतापन्न थी, तब बुद्ध ने कहा कुल पुत्र से तेरा बच्चा आप दे दे उसके पास। इसको डर हुआ, इसको भय हुआ, कुल पुत्र को, मेरा बच्चा, मैं उसको बचाने के लिए आए बुद्ध के पास। और बुद्ध कैसे विपरीत बात कर रहे हैं, कह रहे कि उसको दे दे। जब भय होता है तो तुम किसी एक चीज से डरते हो, जब भय निकल जाता है तो फिर कोई भय का कारण नहीं होता। लेकिन जब तक भय है तुम्हें पकड़ा रखता है। बुद्ध के शरण में आई थी वो अपने बच्चे की जान के खातिर, अपने बच्चे की जान मांगने के लिए, रक्षा मांगने के लिए, सुरक्षा मांगने के लिए। अब बुद्ध कह रहे हैं, अब बुद्ध को पता था, इसको थोड़ी ना पता था। साधारण आदमी थोड़ी जानते हैं कि कौन अरहंत है, कौन सोतापन्न है। अब वो सोतापन्न हुई थी, अब उससे कोई डरने की बात ही नहीं थी। बुद्ध के वाणी को उसने सुना और वो शांत हो गई, शीतल हो गई। उसने अपने सारे जीवन को देखा, उसे पश्चाताप हुआ, अरे मैंने अब तक क्या किया। लेकिन उसने अपनी गलती मान ली। जब तुम्हें सुधरना होता है तब तुम अपनी गलती मान ले। तो जिस दिन तुमने गलती मान ली, तुम्हें पनिश करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें शिक्षा करने की, तुम्हें दंड देने की कोई जरूरत नहीं। जिस दिन आदमी अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है, उस समय ही वो गलती सुधर जाती है। लेकिन आदमी आमतौर पर ऐसा करता नहीं। हम गलतियां करते हैं, उसको ढांकने का प्रयास करते हैं, उसको छुपाने का प्रयास करते हैं, उसको और छुपाने का प्रयास करते हैं, बड़ी बड़ी गलतियां और करते हैं। एक आदमी की जान ले, दूसरे ने देखा, उसको भी समाप्त कर लेंगे, क्योंकि कोई एविडेंस न रहे, कोई सबूत पीछे न छूट जाए। और उसको मारते समय किसी ने और देखा, उसको भी खत्म कर लेंगे।
अपने आप को बचाने का हम रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन बचा नहीं रहे हैं और ज्यादा गलतियां कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन तुमने मान लिया, समझ लिया कि मेरे से गलती होगी, देख लिया अपनी गलती, उसी दिन उसी क्षण तुमने अपनी गलतियों को सुधारना चालू कर दिया। इसने देखा, अपने आप पर गौर फरमाया और देखा उसने मैं क्या करते आई, और उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। जैसे ही पश्चाताप हुआ, बुद्ध ने कहा कि देख, तेरा जो पुत्र है, तेरा जो बालक है, इसके पास में दे दे। बालक को दिया, उसने अपने हाथ में लिया, उसको चूमा जैसे अपना खुद का बच्चा हो। मुझे कभी नहीं मिल पाया। जब तुम दूसरों के अहित के बारे में सोचते हो तो अपना भी हित नहीं होता है। ये न मालूम कितने जन्मों से एक दूसरे का बुरा करते हैं और अपने पुत्र को भी वो लाभ नहीं कर पाए। दोनों को बच्चे होते थे, कभी वो आगे कभी ये आगे, कभी ये खाते उसके बच्चे, कभी वो खाते इसके बच्चे, और ऐसे चक्र चलते आ रहा, चक्र चलते आ रहा, संसार चक्र चलते आ, वैमनस्य ऐसे ही चलते आया, जन्म जन्म से ऐसे चलते आ। और बुद्ध ने कहा ऐसे ही होता रहेगा अगर तुम मैत्री को उत्पन्न न करोगे। बुद्ध ने कहा अगर मैं न होता, मेरे जैसे कोई ज्ञानी पुरुष अगर तुम्हें कुछ बताया नहीं, तो ऐसे ही मोह में, मूढ़ता में ऐसे तुम चलते रहते। अब जब कोई ऐसा आदमी बोलता है, ज्ञानी आदमी बोलता है, तो मान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, थोड़ा गौर भी फरमाना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई अवसर नहीं आता, तुम्हारे जीवन में अच्छे लोग मिलते हैं, लेकिन तुम्हारी वो तैयारी नहीं होती। तुम आते हो और चले जाते हो, तुम गौर नहीं देते। तुम्हें कोई ले जाता है आदमी सत्संग में, किसी प्रवचन में, गुरु आचार्य के उपदेश सुनने के लिए, लेकिन तुम्हें लगता है इसने मुझे लाया, तुम ज्यादा गौर से सुनते नहीं, देखते नहीं। जब भी तुम किसी संतों के सामने समक्ष खड़े रहो और तुम्हें कोई अपने जीवन की अच्छी बातें कोई बताने लगे, तुम्हारा अच्छा जीवन होने के लिए, तो उसे बड़े ध्यान से सुनना, न केवल सुनना, अपने जीवन में उतारना, तुम्हारा वही कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा करते नहीं। हमारा मन भटका हुआ है, वासनाओं से हमारा घिरा हुआ है मन, अहंकार में हमारा घिरा हुआ है, तो श्रद्धा नहीं बैठती है, श्रद्धा नहीं होती। बुद्धि मानने के लिए तैयार नहीं, बुद्धि से थोड़ा हटकर मन से थोड़ा सुनो, मन सुनने लायक बनाओ। और जब तुम्हारा मन सुनेगा तो तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित होगी। ये जो वन मनस से पकड़ा हुआ है, जकड़ा है, या अंधेरा भीतर घना पड़ा हुआ है, इसमें बत्ती जल जाएगी, प्रकाशमान हो जाओगे तुम। ये जीवन के जो चक्र है उससे मुक्त हो जाओगे, जीवन मरण के जो चक्र है वो मुक्त हो जाओगे उससे। न मालूम कितने कल्पों से, न मालूम कितने जन्मों से पीढ़ी जात दुश्मनी ये समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें सुनना पड़ेगा। तो बुद्ध ने कहा अगर कोई बुद्ध पुरुष, सत्पुरुष, ज्ञानी पुरुष तुम्हें कहता है तो सुन लेना चाहिए। उसने सुना, उसने उस बच्चों को पकड़ा और रोई, उसको चूमा जैसे अपना खुद का बच्चा हो, उससे प्यार दुलार किया, उसको खाया नहीं और फिर वापस लौटा दिया। अब ये भी शाश्वत हो गए, ये भी अचंभित हो गए, इतना बड़ा कैसे चमत्कार हो सकता है। ये मेरे पीछे भाग रहे थे मेरा बच्चा नष्ट करने के लिए, खाने के लिए, और आज ये इसका लाड़ प्यार कर रही है, वापस दे दिया। वापस देने के बाद वो रोने लगी। दो चीजों के कारण रोने लगी। मैं ये क्या करती है अब तक, उसको अपने अकुशल कर्म दिखे, और दूसरी ये भी चिंता सताने लगी, अब मैं तो बुद्ध को मानने लगी, बुद्ध ने जो शील दिए है, जो व्रत दिया, अब दूसरों को कोई हिंसा नहीं करने, प्रेम से जीना है। अब जब प्रेम से जीना है तो मैं अपना उदर निर्वाह कैसे करूंगी, मैं अपना भोजन कैसे बख्श करूंगी, मैं कैसे भला जीऊंगी। तो कुलपुत्र से बुद्ध ने कहा ले जा तू अपने घर, अब तेरी ये सहेली है, अपने घर रख। अभी यक्षिणी मनुष्य के साथ कैसे रह पाएगी। बुद्ध ने कहा कि देख, इसको ले जा और इसका स्वागत सत्कार रखना, इसको अपमानित पीड़ित मत करना। अब तुम भी ये इसने जैसे प्रेम भाव दिखाया, यक्षिणी होकर भी बच्चे की जान दे दी तेरी, उसको जीवन दान दे दिया, नया जीवन मिला, वैसे तू भी इसकी रक्षा करना, इसको जीवित रखने की अब जिम्मेदारी तेरी है। अब बुद्ध की आज्ञा तो आज्ञा है, बुद्ध की आज्ञा पाकर ये दोनों चले गए, लेके चले गए उसको अपने घर। आंगन में एक बड़े से स्तंभ पर उसको विराजमान कर दिया।
ऊपर, और उसको वो भोजन देने लगी। सबसे पहले उसको भोजन, बाद में ये लोग। बड़ा ख्याल करती हो। जब तुम्हारे भीतर प्रेम जागता है, तुम एक दूसरे का ख्याल रखते हो। अपना तुम ख्याल नहीं करते, पर दूसरे का ख्याल करते। बुद्ध ने बताया उसका ख्याल करना, तो वो ख्याल करने लगी। खुद बाद में खाते, लेकिन पहले इसका ख्याल होता है। प्रेम में ऐसा ही होता है। मुझे मिले न मिले, दूसरे की चिंता पहले होती। किसी पर तुम्हें श्रद्धा आ जाए तो तुम अपनी भूख को नहीं देखते, तुम देखते उनको जिन पर तुम्हारी श्रद्धा है। उन्हें कुछ देना है तो पहले तुम उन्हें अर्पण करते हो। तुम पर अगर कोई प्रेम करे तो देख लेना, वो खाएगा नहीं। वैसे तुम जिस दूसरे किसी पर प्रेम करते हो तो तुम्हें अपना ख्याल नहीं आता, दूसरे का ख्याल आता है। और जहां दूसरों का ख्याल नहीं आता तो समझ लेना वहां प्रेम नहीं है। तो ये बड़ा प्रेम उसने उत्पन्न किया उसके प्रति। एक स्तंभ पर उसको विराजमान किया, उसको भोजन देने लगे। लेकिन वहां पर जो गतिविधियां होती थी, अब धान तो पहले उखली में कूटते थे मुसली से, अब बड़ा मुसल और उससे कूटते थे। अब वहां आवाज आती जोरों की। अब इसने जो पुराने कर्म किए हैं, जन्म जन्म के कर्म रहे, तो उसको भी भुगतना है। वो देखती, वो सुनती, तो ऐसे उसे पता चलता जैसे उसके सर पर कोई मुसली से वार कर रहा है। कूटते तो धान थे लोग वहां पर, लेकिन इसको ऐसा मालूम प्रतीत होता था कि जैसे इसके शरीर पर डंडे मार रहे हैं। वो उकल में उसका सर रख के उस पर मुसली बरसा रहे हैं। तो उसको पीड़ा हुई, उसने सहन करने का प्रयास किया, लेकिन उसको बताया कि ये मुझे सूट नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मुझे सर पर चोटें मार रहा है मुसली से। तो प्रेम था, उसने और जगह ढूंढी, यहां वहां ढूंढी, नीम के पेड़ पर, यहां वहां, सारे कोने में देखा रखकर, लेकिन उसको उसका सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर गांव के बाहर सीमा पर, गांव के प्रवेश द्वार पर, तो आते जाते लोग वहां पे कूड़ा करकट फेंक देते, उसका अपमान करते। कोई उसको तीर से बीनते, कोई निशाना बनाते, कोई झूठनाटी डालते, तो उसका स्वागत सत्कार नहीं हो पाता। फिर जरा दूर, गांव के बड़े दूर उसने उसको प्रस्तापित किया और फिर भोजन देने लगा। वो शांत रही। इंसान और यक्ष अगर दूर दूर रहे तो शांति बनी रहती दोनों की, क्योंकि एक दूसरे के प्रति जो कर्म है वो उतने अच्छे नहीं होते, इसलिए दूर रहे। तो दूर रही वो, और फिर वो शांति से रही। और ये लेकिन अपने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। ये भोजन लेके जाती, डेली भोजन लेके जाती। इसके मन में भी ये भाव आया, फिर ये मेरा कितना ख्याल रखती है। जब तुम दूसरों का ख्याल करोगे तो उसके मन में भी ये भाव आएगा कि मेरा कितना ख्याल रखती है। बहू और सास लड़ते रहती हैं, एक दूसरे को अपना प्रतिस्पर्धी मानती है, तो लड़ते रहते जीवन भर, जब तक मौत नहीं होती तब तक। और फिर ये जब उसकी मौत हो जाती है सास की, तो बहू बड़ी हो जाती है, उसको भी बहू आ जाते, फिर सास भी कभी बहू थी, चलते रहता है सिलसिला। सास ने बहू को पीड़ित किया, फिर बहू सास को पीड़ित करेगी, और फिर आने वाली पीढ़ी उसी तरह से चलती रहेगी। अपना अपना समय आता है, समय आने के बाद एक दूसरे को प्रहार करते रहते। जितने जल्दी तुम जाग जाओ, अरे वो भी एक स्त्री है, तुम भी एक स्त्री हो, उम्र में ज्यादा, अपनी मां की तरह अगर मां मान लो तो प्रेम जाग जाएगा उसमें। बहू अगर सास को मां का दर्जा देने लगे, पराये की जगह अपनी मानने लगे, तो वही प्रेम उत्पन्न हो जाओ और आनंद से भर जाएगा ये घर। लेकिन तुम मानोगे नहीं, राज्य नहीं, एक तो पहले से भरा हुआ है ना, पहले से मां है, तो मां की जगह कोई ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? जरा प्रयास तो करो, बिल्कुल ले सकता है। अरे दो दो हो जाएगी, इतना प्रेम मिलेगा कि तुम्हें किसी भी तरह कमी नहीं पड़ेगी किसी चीज की। लेकिन ये आंखें खुलेगी तब। थोड़ा जागो, थोड़ा संभलो, वैमनस्य को जहां तहां दफना दो, और प्रेम का नया गणित, नया पाठ आरंभ करो। तुम्हारे जीवन में सुख और शांति रहेगी। तो इसमें भी सोचना चालू करे, अरे ये मेरा इतना स्वागत सत्कार करती है, आदर करती है, न चूके मेरा खाने पाने का सारा भोजन का इंतजाम करती है, तो मैंने भी इसका कुछ भला करना चाहिए, मैंने भी कुछ मदद करना चाहिए इसको। तो जब वर्षा होनी थी,
जिस साल वर्षा कम हो ज्यादा हो, अब इस साल वर्षा पहले आ गई। दक्षिण और मध्य भारत में अब वर्षा चालू हो गई इस साल 1 माह पहले। तो बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया, पता नहीं था, फोरकास्ट पता नहीं था, वेदर फोरकास्ट मालूम नहीं था, कब बारिश होने वाली, कब धूप होने वाली, कब शीतलता होगी, कब बारिश होगी, वर्षा कब होगी, ये सारी चीजें हमें पता नहीं होती, तो हम ऊपर देखते रहते। अब विज्ञान भी हमारा भारत का इतना बढ़िया नहीं है बताने वाला सटीक, जैसे विदेश में इसकी जैसी प्रगति हुई हमारे देश में अभी बाकी है। हमारे नेता अब अपने अपने पेट भरने में लगे हैं, अपने अपनी तृष्णाओं को समन करने में लगे हैं, दिखाने के चेहरे अलग और वास्तव में अलग है, ये तो विकास नहीं है। तो उसने चाहा कि कुछ मेरी मदद हो जाए, तो बताने लगी अब बारिश होगी, अब वर्षा होगी, अब नहीं होगी, इतने दिन के बाद होगी, इस साल ज्यादा वर्षा होनी है, अब ज्यादा वर्षा बारिश होगी तो तू थोड़ा धान ऊपर के माथे पर बोना, थोड़ा जाके बारिश से बच जाए। जिस साल बारिश कम होनी है उस समय निचली जगह पर थोड़ा धान बोले ना, ताकि फसल अच्छी आए। तो ऐसा वो बताने लगी, उसका सुनकर वो भी मानने लगी, वैसा ही करने लगी। तो सारे गांव की जो है फसल बर्बाद होती थी और इसकी फसल बहुत अच्छी होती थी। तो लोगों ने संकेत किया, सारे लोग आकर इससे परामर्श करने लगे, पूछने लगे ये क्या बात है, हम सभी लोगों की फसलें नष्ट हो गई, खराब हो गई, और तेरी तो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया है। तो उसने राज बताया, राज की बात, जब आदमी को प्रेम मिलेगा, प्रेम बांट सकते हो, तुम अंधेरे को बांटने में असमर्थ हो, प्रकाश बहुत दूर तक जा सकता है, पुण्य जो है बहुत दूर तक फैलता है। यद्यपि तुम्हें बलशाली मालूम पड़ेगा, लेकिन पाप का उतना औरा नहीं है, पाप का उतना प्रकाश नहीं है। पाप का तो अंधकार ही है, अंधकार दिखता नहीं है, अंधा है। लेकिन अच्छाई कोई सीमा नहीं है, बांटो। तो उसको लाभ हुआ, उसने बता दिया कि देखो ऐसी ऐसी कालयक्षिणी मेरी सहेली है बाहर, मैं उसकी सेवा करती हूँ, और सेवा करने के बाद वो मुझे कुछ बताती, जैसा वो कहती, जैसा अनुमान बताती, वो बारिश के बारे में बताती है, तो मैं वैसा ही उसका पालन करती हूँ। तो इस तरह से ये राज है, दूसरा कुछ खास नहीं। कहा कि ऐसी बात है, वो सारे लोग गए, उसको प्रणाम कर, उसका आदर सत्कार कर, उसको भोजन आदि देने लगे। तो सारे गांव के लोग फिर उसी तरह से उसको मन्नत मांगते, उसकी मन्नतें पूरी होती और पूजा करने लगे। कल तक यक्षिणी थी, आज लोगों की पूजनी हुई और उसको भोग चढ़ाने लगे लोग। 8 सलाह का भत्ता उसको मिलने लगा। 8 सलाह का मतलब होता है लोग लाइन में लगे, लोग नंबर लगाए और फिर उनमें से चुनाव किया जाए। जैसे हम चिट्ठियां निकालते हैं इनाम के लिए, बहुत सारे लोगों के नाम की चिट्ठियां होती है और कुछ एक नाम की चिट्ठियां हम उठाते हैं। उसी तरह से लकड़ी पर नाम लिखा जाता है और जो भाग्यवान लोग हैं, लकी ड्रॉ जैसे, उनको चुना जाता है बिन देखे 8 लोग। तो इतने लोगों की तादाद बनी, इतनी भीड़ लगी कि हमें आज भोजन देना है, हमें आज भोजन देना है, हमें आदर सत्कार करने का मौका मिले। तो ऐसे चयन होता है। सलाह का भक्त का मतलब होता है किसी के भाग्य में आया हुआ 8 लोग तो डेली। तो ऐसी इसकी महिमा रही। प्रेम जगाया, कम से कम समय में उसको जो सुख लाभ हुआ। और लोगों को, आदमी जब प्रेम निर्माण करेगा तो केवल सीमित नहीं रहेगा, वो बहेगा, ओवरफ्लो होगा और दूसरों तक जाएगा। उस आनंद से खुद भी सुखी और शांत रहोगे, अगल बगल के और दूर दूर के लोग भी सुखी और शांत रहेंगे। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अपने जीवन में ये उदाहरण को थोड़ा समझना। खुशहाली तभी हो सकती है जब तुम्हारे जीवन में प्रेम रहेगा, तुम्हारे जीवन में वैमनस्य रहेगा और तुम चाहोगे कि खुशहाली होगी। ऐसा हो नहीं सकता। वो बीज ही गलत है, वो अंधकार है, अंधकार में कुछ दिखाई नहीं देगा, वो नाश की और विनाश की ओर लेके जाएगा तुम्हें। अगर तुम्हें
प्रगति की ओर ले जाना है, सुगति की ओर ले जाना है किसी को, या खुद को ले जाना है, तो तुम्हें प्रेम का भीतर से निर्मिति करनी पड़ेगी। भीतर प्रेम जागेगा और वो बहने लगेगा, इधर उधर प्रेम की नदियां बहेगी। आओ हम सारे प्रेम की नदियां बहाए, इस वैमनस्य को, वैर को अपने साथ यही खत्म कर दे। वैमनस्य को खत्म कर, नष्ट कर, हम प्रेम को बढ़ाएं। हम अपने आप से प्रेम करें, हम अपने अगल बगल रहने वाले लोगों से, अड़ोसी पड़ोसी से, दोस्तों मित्रों से, हमारे रिश्तेदारों से, भाई बहन, माता पिता, गुरु आचार्य उपाध्याय, इन सभी से प्रेम के साथ रहे, प्रेम के साथ व्यवहार करें, उनके प्रति प्रेम मैत्री जगाए। सभी के मन का वैर मिटे, सभी के मन का दुख मिटे, सभी के भीतर करुणा, मैत्री, प्रेम, श्रद्धा जगे, विश्वास जगे, सबके दुख दूर हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।